या नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द आर्टिकल्स। ठीक है ना, तो आर्टिकल्स जो हमारे पास में है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, बिकॉज किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के अंदर आप जाते हो ना, कोई भी एक गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो आप, चाहे इनफैक्ट एसएससी के अंदर चले जाओ, डेफिनेट है कि मतलब कि एक क्वेश्चन आपके पास में आर्टिकल्स से पूछा ही जाएगा। ठीक है, अगर मैं बताऊं कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वी हैव, जो कि हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह तैयार हुआ था, इसके अंदर 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है ना, इसके अलावा 22 पार्ट थे, 8 आपके शेड्यूल्स थे। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे भाई मतलब कोई भी चीज एक जो होती है हमारे पास में, कॉन्स्टिट्यूशन जो बनके जैसे तैयार हुई थी, तो ये अपने आप में एक तरीके से संपूर्ण नहीं थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे तरीके के चेंजेस लाए गए, संशोधन किए गए। ठीक है, तो ये संशोधन कैसे किए गए उसका भी आर्टिकल वगैरह हम पढ़ेंगे, मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो बार बार पूछे जाते हैं वो वाली बात करेंगे। तो देखो, एसएससी हो गया या कोई भी अदर एग्जाम हो गए, तो 1 से 2 क्वेश्चन आर्टिकल्स के ऊपर आपके पास में फंसने के पूरे पूरे हद तक चांसेस रहते ही रहते हैं। ठीक है ना, तो होप्स हो कि मतलब जो हमारी आज की क्लास होगी तो इसके अंदर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप एक्स्ट्रा और आर्टिकल्स करो। ठीक है ना, क्योंकि ये आर्टिकल्स जो है बहुत ज्यादा ट्रेंड में चलते रहते हैं, एसएससी हो गया या फिर रेलवे हो गया या फिर कोई भी अनदर एग्जाम जो आप बात कर रहे हो, चाहे इनफैक्ट यूपीएससी लेवल तक की भी अगर बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर 1 से 2 सवाल तो कम से कम एटलीस्ट कंफर्म है ही है। ठीक है, तो आप लोगों को बस क्या करना है, ये वाले आर्टिकल्स को कई बार पढ़ के जाना है, क्योंकि डेफिनेट चांसेस यही बनते हैं कि मतलब हाँ भाई हमारे पास में जो आर्टिकल्स हैं वो यही वाले आएंगे। ओके, और होप्स हो, वैसे देखो कोई चांसेस हो सकता है कि 1% अगर चांस में बोलूं, 1% का अगर चांसेस हो भी सकता है कि आर्टिकल आपके इससे बाहर चले जाए। ठीक है ना, तो आर्टिकल जो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है वो आर्टिकल करना है आर्टिकल 12 से 35 के बीच में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि देखो 1 से लेकर 11 तक जो आर्टिकल्स हैं वो हमारे पास में उतने इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो 12वां आर्टिकल जो है हमारे पास में मतलब जो 12वें आर्टिकल से जो शुरुआत होती है ये होती है फंडामेंटल राइट्स की, और ये कहां तक जाता है, 12 से लेकर के स्टार्ट होकर 12, 13, 14, 15 ऐसे करके कहां तक जाता है, तो आपका 35 तक जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर मेनली हमको जो याद करने हैं, जो समझने हैं अच्छे तरीके से, वो आपका एक आता है इसके अंदर आर्टिकल 17, विच इज अगेन मतलब अनटचेबिलिटी के खिलाफ है, अनटचेबिलिटी शोषण के खिलाफ जो आदि होता है। ठीक है, उसके अलावा रूल ऑफ लॉ हमारे पास में है एक, ठीक है, जो कि आर्टिकल 14 में आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूं आपके पास में, तो आर्टिकल हमारे पास में इसके बीच में जो पड़ जाते हैं वो 21, 21A और 25, ये मेन है हमारे पास में जो इसके बीच में से आ जाते हैं। तो 21 जो है हमारे पास में राइट टू लाइफ है। अब देखो, राइट टू लाइफ का मतलब क्या होता है कि इन इंडिया एवरी सिटीजन मस्ट बी हैव द राइट टू लिव। ओके, तो कोई भी किसी से उसकी जिंदगी छीन नहीं सकता, अन्यथा मतलब एक केस होता है जैसे मतलब जुडिशरी है, तो जुडिशरी में भी हमारे पास में क्या केस होता है, अब बहुत ही ज्यादा संगीन आरोप अगर मतलब किसी ने मतलब किसी के ऊपर लगे हुए हैं तो ही उसके ऊपर मृत्युदंड लगाया जाता है, वरना फिर मतलब इंडिया में राइट टू लाइफ जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ठीक है, तो अभी हम लोग ज्यादा डीप में ना घुस के बस ऊपर ऊपर तरह से सारे के सारे आर्टिकल देख लेते हैं, बिकॉज आपको आर्टिकल बस रफ आइडिया होना चाहिए कि 21 क्या है, तो राइट टू लाइफ है, 17 क्या है तो अनटचेबिलिटी का राइट है। ठीक है ना, 21A क्या है, तो ये राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन है फॉर द जो भी हमारे पास में छोटे बच्चे होते हैं, बिलो द 14 ईयर्स वाले मतलब जो बच्चे होते हैं हमारे पास में, उनके लिए जो राइट्स मतलब की गवर्नमेंट देती है। ठीक है ना, फिर है 25वां, तो ये राइट टू फॉर्म द रिलीजन एंड रिलीजन प्रैक्टिसेस के लिए होता है, मतलब आप किसी भी धर्म या किसी भी जाति के लिए मतलब कि आप उसको अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। आर्टिकल जो 32 है हमारे पास में, जो कि इसी के अंदर फंडामेंटल राइट्स में आता है, तो आर्टिकल 32 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए होता है, मतलब आपको किसी भी तरीके से अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस आर्टिकल के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। इसके अंदर आपको 5 डिफरेंट रिट्स मिलती हैं, 5 डिफरेंट रिट, WRIT रिट मिलती हैं, जिसके बदले आप मतलब क्या कर सकते हो कि मतलब जो भी आपके साथ में कुछ इस स्पेशल का मतलब चीजें हो गई अगर गलत, तो आप उसके तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, मतलब बिना किसी भी लोअर कोर्ट्स में अपील किए हुए। ओके, फिर उसके बाद में हमारे पास में जो आर्टिकल आता है आपके पास में, वो आता है डीपीएसपी से रिलेटेड। ठीक है ना, क्योंकि अगला वाला जो हमारे पास में आता है वो पार्ट 4 होता है। देखो, फंडामेंटल राइट कौन सा था, पार्ट 3 का है। ठीक है, और अब जो हम बात कर रहे हैं वो पार्ट 4 के हिस्से के अंदर की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर आते जो पार्ट 4 है हमारे पास में, वो डीपीएसपी होता है। डीपीएसपी बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और जो कि हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। ठीक है, तो 44वां जो हमारे पास में है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलता है कि हाँ भाई जितना भी पर्सन होंगे उनके पास अपना एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। ठीक है ना, उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं 51, तो 51 जो है हमारे पास में ये आता है इंटरनेशनल पीस पे। अब जो ये 36 से लेकर के हमारे पास में जो है ना 50 तक मतलब जो आते हैं हमारे पास में, वो डीपीएसपी के अंदर आते हैं 51 तक, तो ये 51 जो है वो इंटरनेशनल पीस पे दिखाता है।
ठीक है। 52 क्या कहता है हमारे पास में, 52 कहता है आपका कि जो प्रेसिडेंट, इंडिया का कोई ना कोई प्रेसिडेंट जरूर होगा, मतलब इंडिया इज एक पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है ना, और इसके अंदर एक प्रेसिडेंट होना ही होना है, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल आपका कौन सा आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल 52। ओके, फिर आर्टिकल आता है आपके पास में प्रेसिडेंट से रूल, प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि प्रेसिडेंट होगा, इसके लिए आर्टिकल कौन सा है, तो हमारे पास में आर्टिकल है 52। प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, इसके लिए आर्टिकल है हमारे पास में 61। जो हटाया जा सकता है इसको बोलते हैं इम्पीचमेंट या फिर महाअभियोग, ठीक है ना। और ये जो इम्पीचमेंट होता है वो एकदम से नहीं कि मतलब हाँ भी हमारा मन नहीं कर रहा तो हम प्रेसिडेंट को हटा देंगे यूं ही, तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए 14 दिन के लिए, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को बताया जाता है फ्रॉम द लोकसभा या राज्यसभा, जहां पे भी 40 मतलब मेंबर्स होते हैं, वो साइन करके एक अच्छा ज्ञापन देंगे तैयार करके कि हाँ जी हम आपको हटाने वाले हैं, और ड्यू टू पर्टिकुलर रीजंस जो भी है मतलब उनको होते हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। फिर ये हो गया। इसके बाद में आपके पास में जो आ जाता है प्रेसिडेंट से रिलेटेड, वो आ जाता है आपका 356, 352। 356 क्या कहते हैं, 356 कहता है कि जब भी इंटरनल इमरजेंसी वाला केस होता है तो उसमें प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, ठीक है ना। प्रेसिडेंट रूल क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्टेट या यूटी जो कि मतलब पूरा प्रेसिडेंट के अंडर में आ जाएगा, उसका जो पूरा कंट्रोल है वो ले लिया जाएगा किसके द्वारा, प्रेसिडेंट रूल। अब एक्चुअली प्रेसिडेंट रूल नहीं करता, वहां पे राज्यपाल करता है वैसे, ठीक है ना। अच्छा, 51A जो है वो हमारे पास में फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज के अलावा आपको याद रखना है 80, 81 से पहले आप एक काम करो 79 भी कर लो। तो 79 क्या कहता है हमारे पास में, 79 कहता है देयर शुड बी ए पार्लियामेंट, ठीक है ना, कि भैया पार्लियामेंट होगी। जैसे इंडिया का एक राष्ट्रपति होगा ना, तो वैसे इंडिया का एक पार्लियामेंट भी होगा, है ना। इसके अलावा 80 आर्टिकल जो है हमारे पास में बोलता है कि राज्यसभा भी होगी, और 81 क्या कहता है, लोकसभा। आप याद रख लेना, ऐसे कर लो 79, 80, 81, ठीक है ना। 79 देखो पार्लियामेंट में सबसे बड़ा कौन होता है, खुद पार्लियामेंट ही है ना। पार्लियामेंट की दो चीजें होती हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो पहले पार्लियामेंट से बाद में कौन होगा सीनियरिटी में, राज्यसभा होगी, उसके बाद कौन होगा, लोकसभा होगा। तो इन सब की सीट्स वगैरह के लिए बारे में सारी बातें होती हैं। फिर आर्टिकल आता है आपके पास में 343, जो कि बार बार पूछा जाता है, जिसका मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि हिंदी को दी गई थी। तो वो चीज देखो, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, इट्स अ राजभाषा, ठीक है ना। मतलब वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, ठीक है। 356 के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, प्रेसिडेंट रूल होता है। प्रेसिडेंट रूल के अलावा 370 की बात कर लेते हैं। देखो ये 370 एक्चुअली में हट चुका है, बट इसका मेन रीजन ये है कि इसका हमें अभी पढ़ना पड़ रहा है, बिकॉज क्योंकि जैसे करंट अफेयर्स के तौर पे भी मतलब ये पूछा जा सकता है, इसके ऊपर छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। तो बस याद रखना स्पेशल स्टेटस जो कि जम्मू कश्मीर को दिया गया था, उससे रिलेटेड ये वाले कंसेप्ट है हमारे पास में, ठीक है ना। फिर हमारे पास में बात आती है 395 आर्टिकल की। तो 395 आर्टिकल जो हमारे पास में क्या कहता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में बताता है हमें, जो कि ये 395 उतना इंपॉर्टेंट है नहीं खैर, मगर हाँ 110 आर्टिकल 110 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। देखो इसमें क्या होता है, ये मनी बिल के लिए होता है। मनी बिल मतलब कि जितने भी खर्चे वगैरह होते हैं ना, जो सरकार मतलब करती है लोकसभा के अंदर, जो भी खर्चे किए जाते हैं मतलब फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सोसाइटी, तो उसके लिए मतलब कि लाया जाता है 110 नंबर का मनी बिल, ठीक है ना। मनी बिल वगैरह सब देखो, हर एक टॉपिक जो अपने आप में एक पर्सनली बहुत बड़ा अटेंशन भी रखता है। अगर हम बोले तो एक मनी बिल के ऊपर या किसी भी ऊपर बहुत लंबी क्लासेस जा सकती हैं, बट हमें सिर्फ एक रफ आइडिया चाहिए अभी खाली किसका, तो आर्टिकल्स का। उसके बाद में आपको ये करना है कुछ जो गवर्नमेंटल एजेंसीज होते हैं, जैसे हमारे पास में जो कॉन्स्टिट्यूटरी बॉडीज होती हैं, उनके बारे में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। और वो जो हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं वो कौन से हैं वो देख लेते हैं। एक बार आर्टिकल 76 है, जो कि एजीआई के लिए होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, महालेखा परीक्षक। देखो एक होता है फिर आर्टिकल 315, ये जितने भी पीएससी लेवल के एग्जाम होते हैं ना, मतलब कि जो स्टेट पीसीएस हो गया या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, तो इन सब के लिए मतलब कि ये यूज होता है, ठीक है ना, आर्टिकल 315। फिर आता है आपके पास में आर्टिकल 324, विच इज स्टैंड फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो जो इलेक्शन कमीशन होता है ना, उसके बारे में हम लोग को कहां पर पढ़ना होता है, 324। इलेक्शन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है हमारे पास में, ठीक है ना। तो उसके बाद में 148 का देख लेते हैं। 148 जो होता है हमारे पास में वो होता है कैग, ठीक है ना, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ओके। 280 जो हमारे पास वो फाइनेंस कमीशन के लिए है। फिर उसके बाद में आपको याद रखना है नेशनल कमीशन फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसी। तो ये एससी, एसटी एंड ओबीसी जो होता है वो हमारे पास में तीनों के तीनों सीरियल वाइज है।
तो देखो नेशनल कमीशन फॉर जो एससी है वो 338 पे आता है। फॉर वुमेन एसटी है वो हमारे पास में देखो एससी वाला 338 पे, एसटी वाला 338 ए पे क, ठीक है ना, और 338 बी पे हमारे पास में कौन सा जाते हैं, ओबीसी वाला, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट वाले रहते हैं। इसके अलावा आपके पास में जो ज्यादातर पूछे जाने वाला जो टॉपिक है वो एक हमारे पास बहुत अच्छा है, आर्टिकल 368 विच स्टैंड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, कैप भी बोलते हैं उसको, CAB कैप या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, क्योंकि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट करना है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं अमेंड, वो वाली चीज हमारे पास में यहाँ पे होती है। होप सो कि आपको यहाँ तक ये वाला समझ में आया होगा, ठीक है ना। नाउ वी विल, तो अभी हम जो बात करने वाले हैं अब हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे पास में पहले वो 22 हुआ करते थे, आज की डेट में वो 25 हैं। 25 देखो क्या संशोधन के द्वारा आया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग जो बेसिक स्ट्रक्चर है, देखो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करी गई है, बस क्या है उसमें ऐड कर दी गई है चीजें, ठीक है ना। तो कौन सी चीजें ऐड करी हुई हैं, क्या नहीं करी हुई हैं, उसके बारे में हम लोग ज्यादा डीप नहीं घुसेंगे। हमको बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ भाई हमारे पास में पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम याद कैसे कर सकते हैं। मैं एक रफ आइडिया बताऊंगा आपको, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिक से कौन सा वाला आप कितना इजी तरीके से याद कर सकते हो जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले एक काम करो, जो पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसको हम लोग है ना कुछ एक निमोनिक्स की फॉर्म में याद करेंगे, ठीक है ना। तो निमोनिक्स आप एक बार मतलब कि अभी मैं पहले लिख देता हूं एक बार, और मैं या तो बोलता हुआ रहता हूं, आप लोग उसको देखना ध्यान से, ठीक है ना। देखो, उसको चाहा, फिर देखा, फिर उसको सोचा भी उसने, पर मुझे चोर समझा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या है ना, मैंने बोला देखो किस तरीके से कि उसको, तो ऊ से मतलब ये याद करने का ट्रिक है। देखो अब आपको मैं अगर बोलूंगा इतना लंबा याद करो कि हाँ भी UCDF, अगर ऐसे करके आपको बोला जाएगा ना तो आप कैसे याद कर पाओगे, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसको याद करने के लिए बस आपको ट्रिक बनानी है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, देखो उसको चाहा, फिर देखा, फिर उसको सोचा भी उसने, पर मुझे चोर समझा, ओके। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन से हैं हमारे पास। मैंने बताया ना आपको जिसकी मतलब 22 पार्ट्स थे हमारे पास में स्टार्टिंग में, तो कौन कौन से थे। तो देखो पहला पार्ट हमारे पास में ये वाला था, फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिर ये फोर्थ ए है, ये फिफ्थ है, फिर ये सिक्स्थ है, फिर ये सेवंथ है, फिर ये एट्थ है आपका, फिर ये नाइन्थ है, फिर ये आपका नाइन्थ ए है, फिर ये आपका नाइन्थ का बी है, एंड देन ये वाला आपका 10 है। तो देखो ये वाले हमारे पास में जो है वो बेसिकली स्टार्टिंग से हैं आपके पास में, ठीक है ना। तो देखो ये जो ए वाली फॉर्म में दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले अमेंडेड वाले फॉर्म में है, ठीक है ना। होप सो कि आपको यहां तक में कुछ मतलब दिक्कत नहीं दे रहा होगा। अब देखो अगर मैं आर्टिकल से बताऊं तो आर्टिकल देखो जैसे 395 थे, आज की डेट में 448 हैं। तो इनके अंदर भी हमारे पास में जो है ना चीजें आती हैं, जैसे मतलब मान लो पहला वाला है यू स्टैंड फॉर यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, वही हमारे पास में आते हैं 1 से लेकर 4 तक। ये है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है ना। सेकंड वाला आता है हमारे पास में सिटीजनशिप के लिए, और सिटीजनशिप के लिए जो हमारे पास में आर्टिकल है वो है आपके 5 से 11। देखो आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए, मैं उतना नहीं बोला कि आपको बहुत ज्यादा डीप घुसना है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड वो भी आपको मैं अलग से बताऊंगा भी, ठीक है ना। पहले आप इसकी ट्रिक सीख लो, उसके बाद में देन अच्छा रहेगा, ओके। फिर देखो थर्ड वाला आता है, इसके तो हमने कई बार डिस्कस कर रखा है कि थर्ड वाला जो हमारे पास पार्ट है वो कौन सा आता है, वो फंडामेंटल राइट्स के लिए होता है। तो होप सो कि आपको ये वाली बात में पल्ले पड़ रही होगी, फंडामेंटल राइट होता है, और ये कहां से जाता है भाई, ये 12 से लेकर के आपका जाता है 35 तक, ठीक है ना। 12 से लेकर 35 तक जाता है। फिर आता है आपके पास में डी जो हमारे पास में है, ये आपका आ जाता है फोर्थ वाले आर्टिकल में, और इसका जो आर्टिकल्स आते हैं वो आते हैं 36 से लेकर के 51 तक के लिए, ठीक है ना। देन फिर आता है हमारे पास में बात फोर्थ ए वाले की, ठीक है ना। फोर्थ ए वाले में हमारे पास में जो है इसको फंडामेंटल ड्यूटीज बोला जाता है, और ये आता है आपके पास में 51 ए, और 51 ए में ये हमारे पास में आते हैं 1 से लेकर के 10 तक के अलग अलग मतलब इसके पार्ट्स हैं, ठीक है ना। मतलब इसके अलग अलग सब टाइटल्स भी हैं, ओके। फिर उसके बाद में देखो मैं दोबारा बोल देता हूँ, यूनियन एंड टेरिटरीज, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है ना। फिर ये वाला यू आ जाता है हमारे पास में दोबारा से यूनियन, मगर ये सेंटर वाला है, वो स्टेट्स के लिए था, ठीक है ना। फिर ये वाला आ जाता है हमारे पास में, तो ये वाला आ जाता है आपके पास में कितना भाई, ये आ जाता है आपका 52 से लेकर के 151 तक जाता है। देखो अब इसके ज्यादा मतलब इसके टेंशन ना ही लो तो ज्यादा अच्छा है, 151 तक तो हम पहुंच गए आर्टिकल्स में। इसके अलावा जो मेन है वही बताए जाएंगे आपको, ठीक है ना। या आप काम और कर सकते हो, आर्टिकल्स की वीडियो मैंने एक बना रखी है, उसमें से जो मेन आर्टिकल्स इसके बाद वाले पूछे जाने वाले हैं वो आपको ऑलरेडी अच्छे तरीके से दे रखे हैं उसमें, ठीक है ना। तो वो हो गया, ओके।
फिर देखो ये वाला हमारे पास में जो आ जाता है, फिर ये स्टेट्स के लिए पर्टिकुलर अपना खुद का होता है, ठीक है। 6 नंबर पे आता है। 7th वाला जो है अब ये मतलब ये हट चुका है, ये वाला पार्ट हमारे पास में से अब हट चुका है, मगर हमें पता जरूर होना चाहिए कि हाँ भाई 7th पार्ट है ही नहीं एक्चुअली में, आज की डेट में मौजूद नहीं है, ठीक है ना। फिर हमारे पास में U आता है, फिर ये P आता है, M आता है, C आता है, S आता है। देखो ये सारी चीजें क्या है, ये है आपका पंचायत के लिए, किसके लिए है, पंचायत। P फॉर पंचायत, M फॉर म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है ना। 9th वाले पे हमारे पास में आता है C फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। और जो लास्ट में हमारे पास में है वो स्टेट के जितने भी एमोल्यूशंस होते हैं उनके लिए बता रखा है, ठीक है। तो होप सो कि आपको यहां तक तो इसके वाले समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास में कहां तक पहुंच गए बच्चों, ये हमारे पास में पहुंच गए 1 से लेकर के 10 तक के लिए पहुंच गए, ठीक है ना। अब आगे के लिए देखो क्या होता है हमारे पास में, आगे की अगर मैं बात बताऊं 10 के बाद वाले, तो देखो 10 के बाद वाले में हमारे पास में जो चीजें आती हैं उसको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हो, RFT। देखो RFT आई डोंट थिंक मतलब ये बहुत ज्यादा बड़ी डील है, तो RFT फिर आप लिख दो स्टेप, STEP, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, देखो 11, 12, 13, 14, 14 का A, 15 और ये 16, ठीक है ना, ये हो जाता है। देन इसके बाद में आपको याद करना है, तो आप करो एक काम, LEMATS, LEMATS, लिमैट्स, ठीक है ना। इसके अंदर आपको क्या करना होगा, ये वाले नंबर बस आगे बढ़ा दो, 16 के बाद क्या होगा, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। देखो मैंने आपको बताया था ना 22 पार्ट्स थे हमारे पास में स्टार्टिंग वाले, वो यही वाले सारे के सारे हैं, ठीक है। होप सो कि आपको निमोनिक्स के जरिए ये वाला याद हुआ होगा। देखो मैं कुछ बातें और बताऊंगा, जैसे हमारे पास में स्टार्टिंग हमने की थी ना, तो देखो 1 2 3 4 तो ऐसे गया था ना, 4 के बाद क्या आया था, देखो 4 के बाद आया था 4A, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में 9 के बाद आया था 9A, 9B। उसके बाद में हमारे पास में क्या आया, 14 के बाद आया 14A। फिर उसके बाद में हमारे पास में कहीं पे और ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, यही तीनों अमेंडमेंट दिखाई दे रहे हैं ना आपको, सॉरी ये चौथा ये वाला ये बात दिख रहा है हमें। तो ये जो चीजें हमारे पास में, इसको याद करने का ट्रिक भी होता है हमारे पास में, कैसे देखो पहले आप याद करो 5, ठीक है ना, फिर 10, फिर 15। देखो 5 से पहले 1 है और 15 से पहले 1 है और 10 से पहले 2 है, मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कैसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। आर्टिकल्स के बाद और पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अब हम आ चुके हैं जो हमारे पास में स्केड्यूल्स हैं उनके बारे में। तो देखो स्केड्यूल्स जो थे हमारे पास में वो पहले कितने होते थे, 8 होते थे, आज की डेट में वो 12 हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें P है, मतलब अभी बताऊंगा P क्या होता है, M क्या होता है, ठीक है ना, भाषा हो गया, ये सब मतलब कि अभी नए जुड़े हुए हैं। तो देखो आपको क्या करना है, आपको बस है ना स्केड्यूल्स अगर याद करने हैं, तो देखो वैसे एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, मगर आपको क्या करना है 5 बार कम से कम इस चीज को है ना देख के ही बोल देना, ठीक है ना, या बार बार रिपीट करके बोल देना, एक जगह लिख लो, बार बार बोल देना, मेरे साथ साथ भी बोल सकते हो। देखो क्या करना है आपको, पहले बस बोलना है, SP की सुरक्षा लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र जनजाति अनुसूचित क्षेत्र देखने गए, ठीक है। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, SP की सुरक्षा लेकर, SP की सुरक्षा लेकर, SP कौन होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है ना, वैसे मतलब उस तरीके से याद करना है। SP की सुरक्षा लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि, जो राज्यसभा के प्रतिनिधि है मतलब मिनिस्टर जो है, वो अनुसूचित क्षेत्र देखने गए, वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देखकर, जनजाति की शक्ति और भाषा देखकर संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। मतलब उन्होंने क्या सोचा था कि मतलब पहले मैं एक पार्टी की तरफ से जाऊंगा, वहां पे संपत्ति पर कब्जा कर लूंगा, अपना दल बदल लूंगा, ठीक है ना, मतलब एक करप्टेड नेता टाइप का था वो। मगर क्या हुआ यहाँ पे कि SP की सुरक्षा लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र जनजाति देखने गए, वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देखकर संपत्ति पर कब्जा करना भूल गए और दल बदलना तो फिर भूल गए। मतलब उसके बाद P और M जो है मतलब उसके पास कंप्लेंट पहुंच गई, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, SP का मतलब जो हमारे पास में ना, S का मतलब होता है स्टेट्स होता है, P4 हमारे पास में होता है पैसों से रिलेटेड सारा का सारा काम, S स्टेट्स, P फॉर पैसा, ठीक है ना। फिर हो गया सुरक्षा, तो देखो S जो है वो पहले नंबर का शेड्यूल है, P जो है हमारे पास में दूसरे नंबर का है, सुरक्षा जो हमारे पास में मतलब सिक्योरिटीज जो है वो तीसरे नंबर का है, राज्यसभा प्रतिनिधि ये चौथे नंबर का है, अनुसूचित क्षेत्र ये 5वें नंबर का है, जनजाति ये 6ठे नंबर पे है, शक्ति मतलब जो पावर्स के बारे में बात हो रही है, जितने भी पावर्स वगैरह होती हैं, मतलब पावर्स की बात किसकी, पावर्स ये एक्चुअली में पावर्स है, प्रेसिडेंट की क्या पावर होंगी, प्रधानमंत्री की क्या पावर होंगी, ये सारी बातें। फिर भाषा जो है हमारे पास वो 8वें नंबर पे आ जाता है। फिर संपत्ति पर कब्जा करना ये 9वें नंबर पे आ जाता है, दल बदलना ये 10वें नंबर पे आ जाता है, और PM जो है वो 11वां और 12वां मतलब पंचायती एंड म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है ना। तो ये चीज होती है, ओके। होप सो कि मतलब आपको ये वाला भी समझ में आया होगा। तो अगर ये समझ में आया तो आपके पास में जितने भी आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जितने भी पार्ट्स हैं और जितने भी स्केड्यूल्स हैं,
तो मेरे हिसाब से आपका ये बिल्कुल ढंग से समझ में आपको आ चुका होगा। ठीक है, तो अगर ये अच्छी लगी हो तो डू शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।